हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। सबको प्रभु यीशु मसीह का प्रेम भरा नमस्कार। आज एक स्त्री के बारे में हम सब वचन से उसकी चर्चा करेंगे और सीखेंगे। मेरे प्रियो, अगर हमें परमेश्वर से कुछ लेने का अगर वो तरीका, वो फॉर्मूला अगर मिल जाए तो कोई भी इंसान चुप नहीं बैठेगा, वो परिश्रम करेगा उस चीज को पाने के लिए। बाइबल का हर एक कैरेक्टर, हर एक स्त्री और पुरुष जिसने परमेश्वर से कुछ पाया है, उसके जीवन को आज हमें सीरियसली लेना चाहिए और उससे हमें बहुत कुछ सीखना है। अगर परमेश्वर उसे दे सकता है तो परमेश्वर मुझे भी दे सकता है। आमीन। अगर परमेश्वर उसके लिए कुछ कर सकता है तो परमेश्वर मेरे लिए भी जरूर करेगा। कैसे? एक तरीका है उसका, एक सिस्टम है उसका। हालेलुया। अगर हम सरकार के पास जाते हैं, कुछ चीजें मांगते हैं, तो हमें एक सिस्टमैटिक ढंग से हर एक प्रोसेस से हमें क्या करना पड़ता है? गुजरना पड़ता है। वैसे ही हम जब आत्मिक जीवन को, हम जब उसमें अपना जीवन निर्वाह करते हैं, हम उसमें जीते हैं, हम जब आत्मा में चलते हैं, तो हमें भी उस आत्मा के रूल्स को फॉलो करना पड़ता है। विदाउट रूल और विदाउट गाइडेंस के हम कोई भी चीज, उस चीज को हम हासिल नहीं कर सकते, नहीं हम उसे पा सकते हैं। मेरे प्रियो, आज हम एक बात करेंगे कि स्त्री के बारे में जिसने परमेश्वर से एक ऐसी चीज वो प्राप्त करती है जो बहुत ही अनमोल है। आज उसे हमें देखना है और उस चीज को पाने के लिए जैसे उसने किया वैसे हमें भी करना है। हालेलुया। आइए हम उस वचन के बारे में पढ़ते हैं। लूका का अध्याय 7 वचन 36 से। फिर किसी फरीसी ने उससे विनती की कि वो उसके साथ भोजन करे। अतः वो उस फरीसी के घर में जाकर भोजन करने बैठा। उस नगर की एक पापनी स्त्री यह जानकर कि वो फरीसी के घर में भोजन करने बैठा है, संगमरमर के पात्र में इत्र लाई और उसके पांव के पास पीछे खड़ी होकर रोती हुई उसके पांव को आंसुओं से भिगोने और अपने सिर के बालों से पोंछने लगी और उसके पांव बार बार चूमकर उन पर इत्र मला। यह देखकर कि वह फरीसी जिसने उससे बुलाया था अपने मन में सोचने लगा, यदि यह भविष्यद्वक्ता होता तो जान जाता कि यह जो उसे छू रही है वो कौन और कैसी स्त्री है, क्योंकि वह तो पापिनी है। यीशु ने उसके उत्तर में कहा, हे शमौन, मुझे तुझसे कुछ कहना है। वह बोला, हे गुरु, कह। किसी महाजन के 2 देनदार थे, एक 500 और दूसरा 50 दिनार का देनदार था। जब उनके पास पटाने को कुछ न रहा तो उसने दोनों को क्षमा कर दिया। इसलिए उनमें से कौन उससे अधिक प्रेम रखेगा? शमौन ने उत्तर दिया, मेरी समझ में वह जिसका उसने अधिक छोड़ दिया। उसने उससे कहा, तूने ठीक विचार किया है। और उस स्त्री की ओर फिरकर उसने शमौन से कहा, क्या तू इस स्त्री को देखता है? मैं तेरे घर में आया, परंतु तूने मेरे पांव धोने के लिए पानी न दिया, पर इसने मेरे पांव आंसुओं से भिगोए और अपने बालों से पोंछा। तूने मुझे चुम्मा न दिया, पर जब से मैं आया हूं तब से इसने मेरे पांव को चूमना न छोड़ा। तूने मेरे सिर पर तेल नहीं मला, पर इसने मेरे पांव पर इत्र मला है। इसलिए मैं तुझसे कहता हूं कि इसके पाप जो बहुत थे क्षमा हुए, क्योंकि इसने बहुत प्रेम किया। पर जिसका थोड़ा क्षमा हुआ वह थोड़ा प्रेम करता है। और
उसने स्त्री से कहा, तेरे पाप क्षमा हुए। तब जो लोग उसके साथ भोजन करने बैठे थे वे अपने अपने मन में सोचने लगे, यह कौन है जो पापों को भी क्षमा करता है। पर उसने स्त्री से कहा, तेरे विश्वास ने तुझे बचा लिया है, कुशल से चली जा। हालेलुया। मेरे प्रियो, इस हम पापनी स्त्री के बारे में आज बात करेंगे। यह पापनी नहीं है क्योंकि इसे क्षमा मिल चुकी है, यह परमेश्वर की बेटी है। आज हम इस परमेश्वर की बेटी के बारे में बहुत बात करेंगे और परमेश्वर की तारीफ करेंगे। जब प्रभु यीशु मसीह फरीसी के घर गया जिसका नाम शिमोन था, उसने बहुत ज्यादा परमेश्वर से रिक्वेस्ट की कि प्रभु आप मेरे घर आइए, घर आइए, घर आइए। उसकी चर्चा मत्ती की पुस्तक में भी है, मरकुस में भी है और यूहन्ना की पुस्तक में भी है, लेकिन लूका में उसका जो वर्णन है वो काफी विस्तार से किया गया है। वहां पर अलग अलग लोग, उसके चेले, यहूदा इस्करियोती कई सारी बातें करते हैं, लेकिन यहाँ पर हम उस फरीसी शिमोन और उस जो परमेश्वर की बेटी है उसके विषय में बहुत कुछ हम सीखेंगे। मेरे प्रियो, जब शिमोन के घर प्रभु यीशु मसीह गया, वो भोजन करने बैठा था, उसी समय यह परमेश्वर की बेटी वहां आई और उसने परमेश्वर के यीशु मसीह के पैरों पर क्या किया? इत्र डाला, पैरों को धोया और चूमा। इस वचन में परमेश्वर का एक प्रकाशन छुपा पड़ा हुआ है जिसे आज हमें समझना है और इसे ग्रहण करना है। उस स्त्री का ध्यान परमेश्वर के चरणों पर था, उस स्त्री का ध्यान उस जगह पर था जहां पर किसी का ध्यान नहीं गया। फरीसी, उस सिमोन, वो जितने भी लोग उसके साथ बैठे हुए थे, वो ये सोच रहे थे, वो ये मान रहे थे कि उस चमत्कार करने वाले यीशु के साथ हम सब भोजन कर रहे हैं। उन्हें यीशु से कोई लेना देना नहीं था। जब वो बड़े लोगों के साथ बैठा करते थे, बड़े बड़े जो काम करते थे, राजा हो चाहे वो प्रधान हो चाहे वो अधिकारी हो, उनके साथ जब वो बैठा करते थे तो वो अपने आप को ज्यादा गर्व महसूस करते थे। देखो, वो चमत्कार करने वाला यीशु मेरे घर में भी विजिट कर चुका है, वो मेरे घर में भी आ चुका है। लेकिन यहां पर उस परमेश्वर की बेटी ने एक यीशु को अलग तरीके से लिया। उसने यीशु को परमेश्वर का पुत्र और क्षमा करने वाला उसने परमेश्वर जाना। जब यीशु मसीह इस सिमोन के घर आया तो उसने प्रभु के पैरों को धोने के लिए पानी तक नहीं दिया, लेकिन जब वो स्त्री आई, परमेश्वर के पैरों को चूमा, धोया, उस पर बहुमूल्य इत्र डाले। हालेलुया। उस समय लोगों के पास बड़े बड़े जूते नहीं हुआ करते थे, एक अलग तरह का एक वो चप्पल हुआ करते थे जो लोग पहनते थे। आपने देखा होगा, जब यीशु मसीह दूर दूर जाया करते थे उनके पैरों पर मिट्टी लग जाती थी, पैर गंदे हो जाते थे, लेकिन किसी ने यह जवाबदारी नहीं लिया कि मुझे प्रभु के चरणों को साफ करना है। देखना, इस स्त्री ने प्रभु के चरणों को साफ करने के लिए उसने क्या किया? आगे बढ़ी। उसका ध्यान प्रभु का कौन सा अंग पर मिट्टी लगा हुआ है, उसने वहां पर उसने अपनी नजरें लगाई। उसने मिट्टी को हटाया, प्रभु के चरणों को धोकर, पोंछकर, उसे चूमकर, उसने किससे? अपने बालों से, अपने ओठों से उसे चूमकर। मेरे प्रियो, आज हमें एक बात समझनी है, अगर परमेश्वर से हमें कुछ चाहिए तो हमें प्रभु के चरणों को क्या करना पड़ेगा? पकड़ना पड़ेगा। और हर वो चीज जो मेरे और मेरे प्रभु के बीच में आती है, उस मिट्टी को क्या करना पड़ेगा? हटाना पड़ेगा। जब आप उस मिट्टी को हटाएंगे तब आप परमेश्वर की महिमा को देखेंगे। इस स्त्री, इस बहन के जीवन में, इस बेटी के जीवन में परमेश्वर ने एक बड़ा सबसे काम किया, उसके पापों को उसने क्या किया? क्षमा दिया, उसे क्षमा किया। हालेलुया। आज हम सब लोग प्रभु के हाथ में ऐसी कौन कौन सी आशीषें हैं, वह क्या क्या है जो मुझे दे सकता है? हमारा ध्यान उसके हाथों के ऊपर, जो हाथ पर जो कुछ पड़ा है वो हम देखते हैं। क्या हम यीशु के चरणों को देख रहे हैं? हालेलुया। क्या वो मिट्टी को हम हटा रहे जो हमारे जीवन में है? क्या उस हम दलदल को, क्या उस हम कीचड़ को हम हटा रहे अपने जीवन में? यह सबसे बड़ा सवाल है आपसे।
उस स्त्री ने कहा मुझे प्रभु के चरणों को साफ करना है, उसे पोंछना है, उसे धोना है। उसने देखा कि प्रभु के चरण गंदे हैं, क्योंकि प्रभु दूर दूर तक प्रचार करते थे वचन को। वो क्या करते थे? लोगों को बांटते थे, पापों को वो क्षमा देते थे, वो लोगों की बीमारियां ठीक करते थे। लेकिन किसी का ध्यान प्रभु के चरणों पर नहीं गया। सब यह सोच रहे थे कि उस चमत्कार करने वाले यीशु जो बहुत अच्छी अच्छी बातें करता, हम उसके साथ बैठे हुए हैं, भोजन कर रहे हैं, उसे अपने घर में इनवाइट किया है और अपने आप को बड़ा गर्व महसूस कर रहे थे। हालेलुया। शिमोन कोढ़ी था, वो खुद बीमार था लेकिन ठीक नहीं हो पाया। मेरे प्रियो, इस स्त्री, इस बेटी से कुछ सीखो आज। उसने कैसे उस मिट्टी को हटाने का एक जवाबदारी लिया, उसने जिम्मेदारी लिया और उसने उसके ऊपर क्या किया? काम किया। उसने उस मिट्टी को हटाने के लिए अपने हाथ का इस्तेमाल किया, अपने ओठ का इस्तेमाल किया और अपने महंगे इत्र का भी उसने इस्तेमाल किया। आज बहुत सारे लोग परमेश्वर से बहुत कुछ पाना चाहते हैं, परमेश्वर से बहुत कुछ ग्रहण करना चाहते हैं, लेकिन अपना बहुमूल्य वस्तु, अपना बहुमूल्य बलिदान परमेश्वर को नहीं देना चाहते। हालेलुया। परमेश्वर के आपके धन से, आपकी किसी वस्तु से कोई लेना देना नहीं। वो नहीं चाहता है, वो आपके दिल को, आपके हृदय को वो देखना चाहता है। जब परमेश्वर ने अब्राहम को कहा अपने बेटे का बलिदान दे, अब्राहम नहीं रुका। उसने अपना एक लौता बेटा जो उसका ही खून था, उसको परमेश्वर ने कहा ले आ। वो रुका नहीं, वो उत्तम बलिदान देने के लिए चल पड़ा। परमेश्वर उसके हृदय को चेक कर रहा था, उसके प्रेम को चेक कर रहा था। शमूएल नहीं ले पा रहा था जो परमेश्वर उसे देना चाह रहा था, लेकिन यह परमेश्वर की बेटी जिसे वह पापनी स्त्री कह रहा था, वो समझ गई अगर मैं प्रभु के चरणों को साफ करूंगी, उसके चरणों को मैं पकड़े रहूंगी, ओहो उसके चरणों पर को मैं चूमूंगी, अपना बहुमूल्य उसके पैरों पर उड़ेल दूंगी, मेरा परमेश्वर जो राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु है, वो मुझे क्षमा देगा। याद रखना, अगर हमारे जीवन में क्षमा है तो परमेश्वर का प्रेम का ये वो एक क्या है? बलिदान है। अगर हमारे पास परमेश्वर की क्षमा है, परमेश्वर ने अगर हमें क्षमा किया है, तो वो उसका प्रेम प्रदर्शित करता है। आज हम उसके बारे में चर्चा नहीं करेंगे, आज हम चर्चा करेंगे उसने उस मिट्टी को और उसने उस धूल को जो प्रभु के चरणों पर था, उसने उसको साफ किया। आज बहुत लोग यूं ही बैठे हैं, वो कोशिश नहीं कर रहे हैं कि अपने बेड पर से वो उठकर प्रभु की ओर चले। अब वो ये नहीं सोच रहे हैं, वो एक ही जगह खड़े ये नहीं सोच रहे हैं कि मुझे प्रभु के लिए कुछ करना है। हालेलुया। विश्वास कर्म के बगैर अधूरा है। तेरे विश्वास ने तुझे बचा लिया, उसने विश्वास के साथ कर्म भी किया। लेकिन शिमोन, उसने अपने घर तो बुलाया तो था, उसने बोला वाह, मैंने उस यीशु को बुलाया है जो बड़े बड़े काम करता है। मेरे प्रियो, हमें फरीसी नहीं बनना है, हमें शिमोन नहीं बनना है, बल्कि हमें नम्र होना है। वो स्त्री नम्र हुई। अगर मती उसके आप 5वें अध्याय में अगर आप पढ़ेंगे उस वचन के बारे में जो प्रभु यीशु मसीह ने कहा है, धन्य है वे जो मन के दीन है, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। यह स्त्री मन में गरीब थी, पापों का बोझ था इसके ऊपर, लेकिन जब उसने परमेश्वर के चरणों को उसने साफ करना शुरू किया, परमेश्वर उसके पापों को साफ करना शुरू कर दिया। जब आप समझ जाएंगे कि परमेश्वर हमारे जीवन में कैसे काम करता है, परमेश्वर हमें कैसे अपना क्षमा, अपना प्रेम, अपना दया हम पर कैसे प्रकट करता है, तब आप आगे बढ़ेंगे, आप ऊपर जाएंगे। आपको कोई रोक नहीं सकता, बढ़ने से कोई आपको रोक नहीं सकता। इस स्त्री को बढ़ने से कोई रोक नहीं पाया, इसके क्षमा को कोई छीन नहीं पाया। जिसे परमेश्वर देता है उसे कोई भी छीन नहीं सकता। हालेलुया। यीशु ने कहा, क्या तूने इस स्त्री को देखता है? क्या तू इस स्त्री को देखता है? मैं तेरे घर में आया, परंतु तूने मेरे पांव को धोने के लिए पानी न दिया, पर इसने मेरे पांव आंसुओं से भिगोए और अपने बालों से पोंछा है। हालेलुया। प्रभु के चरणों को पकड़ लो, उसे साफ करो। यहां पर
उसने उस बीच में एक एक चीज थी, मिट्टी, उसने उस मिट्टी को हटाया, प्रभु के चरणों को, उसने धूलों को हटाया। आज लोग अपना बहुमूल्य परमेश्वर को देना नहीं चाहते। आज बहुत सारे लोग अपने आंसुओं को प्रभु को देना नहीं चाहते। आज बहुत सारे लोग प्रभु के चरणों को पकड़ना नहीं चाहते। आज सबको आशीष पकड़ना है, आज सबको उन्नति पकड़ना है। मेरे प्रियो, उसके चरणों में दुनिया का सारा सुख है, याद रखना। वो आपको बढ़ाना चाहता है। इस बहन ने, इस स्त्री यह समझ चुकी थी कि मुझे प्रभु से कैसे पाना है। फरीसी सोच रहा था, शिमोन सोच रहा था, मेरे लिए कितनी गर्व की बात है। लोग मुझे कहेंगे, अरे यीशु तो मेरे घर में आया था, वाह, यीशु से इसकी जान पहचान है, सब इसके घर में आते हैं। उसके घर में परमेश्वर दूसरे के लिए क्या किया? रास्ता बनाया। हो सकता है आप एक बहुत अच्छे क्रिश्चियन हो सकता है आप बहुत सारी ऐसी चीजें प्रभु के लिए करते हो, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसी चीज आपके जीवन में है जो आपको आशीष तो नहीं कर पा रही है, लेकिन दूसरा कोई आप ही के सामने से आगे बढ़ रहा है, दूसरा कोई आपकी गवाही लेके जा रहा है। क्या हुआ इस घर में? वो स्त्री समझ चुकी थी, मुझे प्रभु के चरणों को क्या करना है? साफ करना है, उस मिट्टी को हटाना है, अपना बहुमूल्य इत्र उसके पैरों पर डालना है। वो मन में गरीब बनकर आई थी। जब आप परमेश्वर को कहोगे, परमेश्वर मुझे क्षमा कर, वो क्षमा तो देगा, लेकिन जब कहोगे परमेश्वर मुझे नम्र बना, मुझे मन का दीन बना, देखना फिर आप दूसरों को क्षमा करोगे। आज हमें लेना कैसे? डाउन होकर लेना है या अप होकर लेना है, यह हम पर निर्भर करता है। इस स्त्री को पता था कि प्रभु सब कुछ कर सकता है। शमौन भी जानता था परमेश्वर सब कुछ कर सकता है। यहां पर बहुत सारे लोग कहने लगे कि ये कौन है जो प्रभु, ये कौन है जो पापों की क्षमा दे रहा है? मेरे प्रियो, उस मिट्टी को हटाओ, अपने हृदय से उस मिट्टी को हटाओ, अपने आंखों से उस मिट्टी को हटाओ। प्रभु बहुत कुछ देना चाहता है, वो आपको क्षमा देना चाहता है, वो आपको आगे बढ़ाना चाहता है, वो आपसे बहुत प्यार करता है। कहीं ना कहीं वो मिट्टी मेरे जीवन में अड़चन तो नहीं है, कहीं ना कहीं कोई कारण तो नहीं है जिसके वजह से मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा हूं। मेरे प्रियो, ये स्त्री वो चीज ले गई जो कोई नहीं ले पाया। आप भी लोगे इस स्त्री की तरह, आप क्षमा लोगे, मेरा बिलीव है परमेश्वर आपको भी क्षमा करेगा जब आप प्रभु के चरणों को पकड़ोगे, उस मिट्टी को आप जब साफ करोगे, उस अड़चन को जब आप खत्म करोगे, उस कांटे को जब आप खत्म करोगे, आप आगे 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 परमेश्वर के साथ जाओगे। हालेलुया। यही तो आपका प्रेम को प्रदर्शित करता है, यही आपके प्रेम को वो दर्शाता है। परमेश्वर प्रेम है, उसने अपना प्रेम दिखाया सब कुछ डालकर। कोई भी चीज उसने रख न छोड़ी थी, उसने बहुमूल्य इत्र डाल दिया। आज हम लोग अपने हृदय को खोल नहीं रहे। हमारे आंसू परमेश्वर के बहुमूल्य हैं, हमारी प्रार्थनाएं परमेश्वर के लिए बहुमूल्य हैं, हमारा रोना परमेश्वर के लिए बहुमूल्य है। हालेलुया। इस बेटी ने प्रभु से वो चीज लिया जो सब हैरान थे देखकर। आपके जीवन में भी ऐसा ही होगा और सब हैरान होंगे। आपके टेस्टमनी को देखकर लोग हैरान होने वाले यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। मेरा बिलीव है कि आप भी परमेश्वर से इसी तरह प्यार करोगे।
हर वो चीज जो आपके नजर में लगता है बहुत मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, ये मेरे लिए बहुत जरूरी है, मैं इसके बगैर नहीं रह पाऊंगा, ये मेरे लिए चाहे वो कुछ क्यों ना हो, उस चीज को आप प्रभु के चरणों पर समर्पण कर दीजिए। फिर देखिए परमेश्वर कैसे आपके लिए रास्ता बनाएगा। उसने अपनी पूरी जमा पूंजी का इत्र डाल दिया उसने। परमेश्वर दिल देखता है। शमौन का दिल कैसा था और इस परमेश्वर की बेटी का दिल कैसा था, इस पापनी स्त्री का दिल कैसा था, आप देखिए। उसका ध्यान प्रभु के चरणों पर था। उसने किसी की भी परवाह नहीं की, लोग मुझे क्या कहेंगे, लोग मुझे क्या क्या बोलेंगे, लोग मुझे कैसे देख रहे हैं। सब लोग अपने आप को धर्मी समझ रहे थे, लेकिन यह स्त्री अपने आप को पापनी समझ रही थी। अगर हम अपने पापों का अंगीकार करेंगे, हम अपने पापों को मान लेंगे, हम अपने पापों को छोड़ देंगे, तो परमेश्वर हमारे लिए अभिषेक, अनुग्रह और अपने उस महानता को वो क्या करेगा, हम पर प्रकट करेगा। लोग इस स्त्री को तुच्छ समझ रहे थे, लेकिन प्रभु उस स्त्री को तुच्छ नहीं समझ रहा था। हो सकता है बहुत सारे लोग आपको तुच्छ समझे, लोग आपको बहुत ज्यादा पापी समझे, आपको गलत समझे, लेकिन चिंता मत करना, उसे प्रभु के आगे डाल देना। प्रभु आपको उन लोगों के सामने ऊंचा उठाएगा। इस स्त्री की तरह आपकी भी टेस्टमनी होगी। हालेलुया। जो चीजों को आपने पकड़ा है उसे छोड़ दो। आज लोग अपनी प्रॉपर्टी पे बहुत घमंड करते हैं, अपने पैसों पर घमंड करते हैं, अपने बेटों पर, अपनी बेटियों पर घमंड करते हैं, अपने पति पर, अपनी पत्नी पर घमंड करते हैं, अपनी ताकत पर घमंड करते हैं। मेरे प्रियो, ये सब टेम्परेरी है, थोड़े दिन का। घमंड करे तो कोई प्रभु पर करे, जो अल्फा, जो ओमेगा है। परमेश्वर आपको बहुत कुछ देगा जब आप उस चीजों को छोड़ दोगे। उस स्त्री ने छोड़ दिया, अपना पैसा, अपना इत्र सब कुछ छोड़ दिया। वो जो पाप करती थी वो भी छोड़ दिया उसने क्या किया, प्रभु के चरणों को पकड़ लिया। क्या आप अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं? मैं आपको मोटिवेशनल स्पीकर की तरह नहीं समझा रहा हूं, मैं आपको स्पिरिचुअल एक अगुआ होने के नाते, एक आत्मिक अगुआ होने के नाते मैं समझा रहा हूं। आपको पाप कभी आगे नहीं बढ़ने देगा। आपको क्षमा की जरूरत है। आप जब परमेश्वर से क्षमा मांगेंगे, देखना आपके जीवन में एक नया प्रकाश दिखेगा, एक नया उजाला दिखेगा। वो स्त्री, मेरा ऐसा मानना है, जब भी उसे कुछ पैसे मिलते थे, जब भी वो पाप करके पैसे कमाती थी, वो इत्र इकट्ठा करती होगी। उसने उसी इत्र को प्रभु के चरणों पर डालकर उसने उसके बाद कभी भी अपने जीवन में इत्र नहीं खरीदा होगा, कभी भी उसने पाप नहीं किया होगा। मेरे प्रियो, परमेश्वर चाहता है हम छोड़ दे। शमौन के मन में बहुत सारी चीजें चल रही थी, और भी जो उसके घर में लोग थे, फरीसी थे, बड़े बड़े अधिकारी थे, उनके भी मन में ऐसी बहुत सारी बातें चल रही थी। लेकिन परमेश्वर के दिल को उसने समझा कि मैं उस मिट्टी को हटाऊंगी, प्रभु मुझे क्षमा देगा, प्रभु मुझे माफ करेगा अगर मैं उस मिट्टी को हटा दूंगी, उस धूल को हटाऊंगी। उसने ओ मिट्टी के पुतलों को नहीं देखा जो वहां पर खड़े थे, उसने उस मिट्टी को देखा जो प्रभु के चरणों पर लगे थे। उसने उस मिट्टी को अपनी आशीष का कारण, अपने क्षमा का कारण समझा। उसने अब उसके पैरों पर गिरकर उसे चूमने लगे, अपने बालों से पोंछने लग गई। हालेलुया। मेरे प्रियो, आपको और हमें उस मिट्टी को हटाना है, उस मिट्टी को हमारे जीवन से उसे दूर करना है।
अगर हम उस मिट्टी को दूर करेंगे, हम सचमुच उस परमेश्वर के साथ भागी होंगे। वो परमेश्वर हमारा प्रभु बनेगा अगर हम उस मिट्टी को हटा देंगे। आप यीशु के हाथ में क्या है उसे मत देखिए, आप उसके चरणों को पकड़ लीजिए। उसके चरणों में हमारे लिए सुख है, उसके चरणों में हमारे लिए क्षमा है। आपको यही बढ़ाएगा, आपको यही आगे लेके जाएगा, और कुछ भी नहीं। भजन संहिता में लिखा है, वही हमारा शरण स्थान है, वही हमारे छुपने का स्थान है, वही हमारा गढ़ है। मेरे प्रियो, हमें फरीसी नहीं बनना, हमें सिद्दीकी नहीं बनना है, हमें एक धर्मी पुरुष बनना है। हमें अपनी पवित्रताई में रहना है, हमें पवित्रता का जीवन जीना है। इस स्त्री ने पवित्रताई का चुनाव किया। हमें अपने जीवन को पवित्र बनाना है, हमें पाप नहीं करना है, हमें गुनाह नहीं करना है। हमें उन लोगों के लिस्ट में नहीं आना है जो नरक में डाले जाएंगे, हमें उनकी लिस्ट में आना है जो परमेश्वर के साथ रहेंगे। हमें उनकी कतार में खड़ा होना है। मेरे प्रियो, अपने पवित्रताई को मेंटेन करके रखना है। हमें क्षमा मिली है, हमें वापस पाप नहीं करना है, हमें मसीह के साथ चलना है। हालेलुया। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें और मैं आपके लिए 2 मिनट प्रार्थना करता हूं। परमेश्वर, मैं दुआ करता हूं प्रभु, आप इन्हें क्षमा करें, इनके पापों से परमेश्वर इन्हें क्षमा करें, इन्हें माफी दे परमेश्वर, इनके जीवन को आप बदल दे परमेश्वर। हर वो मिट्टी परमेश्वर जो इनके रुकावट बना हुआ है वो हट जाए। इन्हें नम्र और इन्हें दीन बना परमेश्वर, इनके जीवन को आप बदल दीजिए परमेश्वर। मैं दुष्ट आत्माओं को डांटता हूं, उन्हें निकालता हूं उनके जीवन से परमेश्वर, वो निकल जाए प्रभु। इनके जीवन में एक नया बदलाव दीजिए, आप इन्हें बदल दीजिए परमेश्वर। धन्यवाद परमेश्वर। इन्हें एक अच्छा दिल दीजिए, इन्हें नम्र बनाइए, इन्हें मन में गरीब बनाइए परमेश्वर, क्योंकि स्वर्ग का राज्य इन्हीं लोगों का होगा परमेश्वर। मैं दुआ करता हूँ प्रभु, इन्हें आप इस्तेमाल करें। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के नाम में मैं प्रार्थना करता हूँ। आमीन, आमीन, आमीन। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।